नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस वर्ष के पहले शो पर। ये वर्ष 2079 विक्रमी संवत, कल इसकी शुरुआत हुई और कल YouTube के माध्यम से मैंने इस नव वर्ष की आप सबको बधाई दी थी। बात विक्रमी संवत की हो रही हो तो उस राजा के बारे में चर्चा ना की जाए, ये कुछ उचित नहीं है। महान चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य, जिनकी कहानियाँ मैं बेताल पच्चीसी के माध्यम से आपके सामने लाया और अभी सिंहासन 32 में उनके सिंहासन की 32 पुतलियाँ वो एक एक करके अपनी कहानी राजा भोज को सुना रही हैं। ये वही महाराजा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हैं। विक्रमी संवत इनकी रचना करने राजा विक्रमादित्य को हम कैसे भूल गए? हमने कैसे भुला दिया उन इतिहास के पन्नों को? वो महाप्रतापी राजा जिसने हमारे भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनाया, हम उसको कैसे भूल गए? और आज अगर उस कहानियों की बातें करते हैं तो वो एक तरफ फंतासी यानी कि फैंटेसी या एक सोची समझी एक गढ़ी गई कहानियां लगती हैं, लेकिन ये सच की कहानियां हैं। ये महाराजा विक्रमादित्य कौन थे? आज हिंदुस्तान की संस्कृति जो केवल महाराजा विक्रमादित्य के कारण ही अस्तित्व में है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अशोक सम्राट ने बुद्ध धर्म को अपना लिया, जैन धर्म खड़ा हो गए और ये दोनों धर्म जो हैं ये सनातन से निकले थे। लेकिन उनके जो अशोक के उत्तराधिकारी वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए और सनातन धर्म की लगातार वो टूटता रहा। और एक समय ऐसा आ गया कि जब रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ खो गए। क्यों जरूरी है महाराजा विक्रमादित्य को याद रखना? इसलिए कि जो रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ वो खो गए थे और शायद इतिहास में भी उनका मिलना मुश्किल होता अगर ये महाराजा विक्रमादित्य उनकी पुनः खोज करवाकर उन्हें जन जन के मन में स्थापित ना करते। तो जगह जगह उन्होंने भगवान विष्णु और शिव के मंदिर बनवाए और धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए उसका प्रसार और प्रचार किया। महाराजा विक्रमादित्य के काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। उनके काल में भारत का कपड़ा, भारत के मसाले विदेशी व्यापारी यहाँ पर खरीदने आते थे और उनका जो मोल है वो सोने के वजन से खरीदते थे उसको। और भारत में इतना सोना कहते हैं आ गया और इसी सोने की वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। और महाराजा विक्रमादित्य के काल में सोने के सिक्के वो प्रचलित हुए। और ये हिंदू कैलेंडर है, इसकी स्थापना भी महाराजा विक्रमादित्य ने ही की। और हिंदू धर्म में आज जो ज्योतिष गणना होती है उस गणना का संवत, वार, तिथियां, राशि, नक्षत्र, गोचर आदि सब उसी कैलेंडर के हिसाब से रचना की गई है। और ज्योतिष का जो प्रचार प्रसार हुआ वो महाराजा विक्रमादित्य के समय में बहुत ज़्यादा हुआ। बहुत ही पराक्रमी, बलशाली और बुद्धिमान राजा थे और उनके काल में हर नियम धर्मशास्त्र के अनुसार ही किया जाता था। न्याय, राज्य सब कुछ धर्मशास्त्रों के नियमों अनुसार चलता था। और यूं कहा जाता है कि उनका जो काल है राम राज्य के बाद इस राष्ट्र का, इस धर्म का सर्वश्रेष्ठ काल माना गया। लेकिन विडंबना ये है कि आज बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो मेरी बात सुनकर आप सब कोशिश करें कि राजा विक्रमादित्य के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो और इस ज्ञान का प्रचार करें ताकि हमारी पीढ़ी को, इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को इस हमारी महान जो विरासत है उसका पता लगता रहे। तो इसी के साथ महाराजा विक्रमादित्य को प्रणाम करता हुआ मैं आज का आपका
विकलेश हूं मैं, कहानियां सुनाता हूं, शो आपको समर्पित करता हूं। मित्रों, भगवान राम का जिक्र हुआ तो भगवान राम और हनुमान उनकी एक कहानी मेरे दिमाग में आई। देखिए, जो भगवान राम हैं वो जानते थे, वो जान गए थे कि उनकी मृत्यु का समय, हालांकि वो शुरू से ही जानते थे कि उनकी मृत्यु का समय क्या है, लेकिन जब उनका समय आया तो उनको पता चल गया कि मेरे जाने का समय आ गया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने इस नश्वर संसार में जन्म लिया है तो उनको इस शरीर को छोड़ के जाना होगा। यही जीवन चक्र है, क्योंकि मनुष्य देह की सीमा है और उसकी ये विवशता भी है। उन्होंने कहा कि यम से कहा कि तुम मुझे लेने आओ, अब मेरा वैकुंठ धाम में जाने का समय आ गया है। मृत्यु के देवता यम अयोध्या में घुसने से डरते थे। वो डरते इसलिए थे क्योंकि उनको राम के जो परम भक्त हैं और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान जी से डर लगता था, भय लगता था, और उन्हें पता था कि हनुमान जी के रहते प्रभु राम को लेकर जाना ये कोई आसान काम नहीं है। और इस बात को प्रभु राम भी अच्छी तरह से समझ गए थे। उनकी मृत्यु को अंजनी पुत्र कभी स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर वो रौद्र रूप में आ गए तो समस्त धरती कांप उठेगी। उन्होंने वो सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनके साथ इस बात पर विचार विमर्श किया, और अपने मृत्यु के सत्य से अवगत कराने के लिए राम जी ने सृष्टि रचयिता ब्रह्मा के कहने पर अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में डाल दिया और हनुमान जी को कहा उसको खोज कर लाएं। हनुमान जी ने स्वयं का एक छोटा रूप बनाया और बिल्कुल भंवरे जैसा आकार बना लिया और उस अंगूठी को तलाशने के लिए उस छेद में प्रवेश कर गए। वो छेद कोई साधारण छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग था, एक रास्ता था जो पाताल लोक के नागलोक तक जाता था। और हनुमान उस छेद से, उस सुरंग से निकलते निकलते नागलोक तक पहुंच गए। हनुमान ने जो नागलोक के राजा थे वासुकी, उनसे भेंट की और उन्हें अपने आने का कारण बताया। वासुकी जानते थे कि वो प्रभु राम के भेजे ये जो दूत हैं, प्रभु राम के जो सेवक हैं हनुमान, ये किस उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हैं। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए और वहां ढेर सारी अंगूठियों का एक ढेर था। वहां अंगूठियों का एक पहाड़ सा लगा हुआ था और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि यहां देखिए, आपको श्री राम की अंगूठी यहां अवश्य मिल जाएगी। ऐसा वासुकी ने उसको कहा। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि इतने बड़े पहाड़ से, यानी कि अंगूठियों के इतने बड़े पहाड़ से वो प्रभु राम की ये अंगूठी कैसे खोज पाएंगे। ये तो इस तरह से लग रहा था जैसे कि भूसे के एक ढेर से सुई ढूंढने जैसा काम है। लेकिन इष्ट का, प्रभु का, उनकी आज्ञा थी और उस आज्ञा का पालन तो करना ही था। तो हनुमान जी भगवान राम का नाम लेकर उस अंगूठी को ढूंढने की कोशिश में लग गए। सौभाग्य कहें या राम जी का आशीर्वाद कहें या हनुमान जी की राम जी के प्रति भक्ति कहें कि उन्होंने जो पहली अंगूठी वहां से उठाई वही प्रभु राम की अंगूठी थी। उसकी खुशी का, हनुमान जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो उस अंगूठी को लेके जाने के लिए हुए, लेकिन अचानक उनकी नजर एक और अंगूठी पर पड़ी और वो अंगूठी भी उनको जानी पहचानी सी लगी। हनुमान जी ने पास जाकर देखा और आश्चर्यचकित रह गए। आश्चर्य से भर गई उनकी आंखें। दूसरी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो भी राम जी की अंगूठी थी और उसके बाद एक के बाद एक वो अंगूठियां उठाते रहे और हर एक अंगूठी श्री राम की निकलती। वो इस माया से हैरान हो गए, उनकी आंखों में से आंसू फूट गए। उन्होंने वासुकी से पूछा कि प्रभु ये कैसी माया है, ये मेरे प्रभु ने कैसी माया रची है, ये क्या हो रहा है, मेरे प्रभु क्या चाहते हैं। वासुकी मुस्कुराए और बोले कि हनुमान जी, जिस संसार में हम रहते हैं वह सृष्टि और विनाश के चक्र से गुजरती है और ये निश्चित है, ये अवश्यम भी है
और इस संसार में प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं और हर कल्प के दूसरे युग में अर्थात त्रेता युग में प्रभु राम अयोध्या में जन्म लेते हैं और एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है, यहाँ आता है और हर बार जब वो यहाँ पर आता है तब प्रभु राम पृथ्वी पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और ये सैकड़ों हजारों कल्पों से चली हुई व्यवस्था है और ये उन्हीं अंगूठियों का ढेर है और ये सभी अंगूठियां वास्तविक हैं। ये सभी अंगूठियां श्री राम की हैं। ये अंगूठियां गिरती रहती हैं और इनका एक बड़ा ढेर बनता चला जाता है और भविष्य में भी राम की अंगूठियां यहाँ पर गिरेंगी और उनकी जितनी भी अंगूठियां हर कल्प में गिरेंगी उसके लिए यहाँ पे पर्याप्त स्थान है। हनुमान एकदम शांत हो गए। उनकी आंखों में से निरंतर आंसू टपक रहे थे और वह समझ गए थे कि इस नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के इस पर्वत का साक्षात्कार कोई अचानक घटना घटने वाली नहीं थी। ये कोई अचानक घटना नहीं है। ये मेरे प्रभु का मुझे ये समझाने का ये मार्ग है कि मृत्यु को आने से कोई भी नहीं रोक सकता। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे ही, पर राम वापस आएंगे। राम वापस आएंगे और ये सब फिर दोहराया जाएगा। मित्रों, सृष्टि का यही नियम है और हम सब बंधे हुए हैं इस नियम से। संसार समाप्त होता रहेगा लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है। श्री राम पुनः जन्म लेते हैं और हम भी इसी तरह से हर समय के चक्र के साथ आते जाते रहते हैं और यहाँ पर जो भी होता है वो सब प्री प्लान्ड है, सब कुछ निश्चित है। इसलिए प्रभु राम आएंगे और उनको आना ही होगा, उन्हें आना ही होगा। और ये कहानी अचानक प्रभु राम के प्रसाद के रूप में मुझे प्राप्त हुई थी तो मैं आपके सामने इसको लेके आया। उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन अब मैं छोटी छोटी 4 कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ और ये सारी कहानियाँ, इनमें से कुछ कहानियाँ मैं आपको पहले सुना चुका हूँ लेकिन आज मौका है इसको दोबारा और मैं छोटी करके वो कहानी सुनाऊंगा आपको। पहली कहानी क्या है कि दान जो है ये हमेशा हमें समृद्धि देता है। दूसरी कहानी क्या है कि ये जो परिग्रह, ये पोजेशन जो हम पालते हैं, इस पोजेशन का परिणाम क्या होता है। और तीसरी कहानी कि मेरी आपकी जो पहचान है वो केवल हमारी वाणी है, हमारी आवाज़ है, हमारा किसी को एड्रेस करना, उसी से हमारी पहचान बनती है। और चौथी कहानी ये बताती है कि मधुर वाणी का फल क्या होता है। तो पहली कहानी की तरफ आपको लिए चलता हूं। दान का क्या महत्व है। मित्रों, एक भिखारी भीख मांगने के लिए निकला और वो सोचता था, उसका सोचना ये था कि जो कुछ भी मिल जाए उस पर अधिकार कर लेना चाहिए। ये उसकी सोच थी क्योंकि वो भिखारी था और भिखारी की सोच इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। एक दिन वह राजपथ पर बड़ा चला जा रहा था। एक घर से उसको कुछ अनाज मिला और वह उसे लेकर आगे बढ़कर मुख्य मार्ग पर आ गया और अचानक उसने देखा कि नगर के राजा का रथ और उस रथ पर राजा सवार था, वो उसी की तरफ चला आ रहा है और वह राजा की सवारी को देखने के लिए वहां खड़ा हो गया। लेकिन ये क्या, राजा की सवारी उसके सामने आकर रुक गई। राजा रथ से उतरा और भिखारी के सामने हाथ पसार कर बोला कि मुझे कुछ भीख दे दो, मुझे कुछ भीख दे दो। देश पर संकट आने वाला है और मेरे पंडितों ने यह बताया है कि आज राजमार्ग पर जो भी पहला भिखारी मिलेगा उससे भीख मांगो तो ये संकट टल जाएगा। इसलिए मना मत करना, मुझे भीख दो क्योंकि इस देश पर संकट है और तुम्हारे देश को इस संकट से बचाने के लिए मुझे ये पंडितों ने कहा है कि तुमसे भीख मांगना। भिखारी हक्का बक्का रह गया। भिखारी जिसने आज तक कभी किसी को कुछ दिया नहीं था, उससे देश का राजा देश के संकट को टालने के लिए उससे भिक्षा मांग रहा है। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला, उसकी मुट्ठी अनाज से भर गई।
उसने सोचा कि अगर इतना राजा को दे दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा। उसने मुट्ठी थोड़ी ढीली की, अनाज के कुछ दाने उसमें बचे थे, लेकिन फिर उसने देखा कि नहीं, इतना दूंगा तो मेरा काम चलेगा नहीं। और उसने अंततो गत्वा एक दाना, एक अनाज का एक दाना राजा की हाथ में रख दिया, राजा की हथेली में रख दिया। राजा ने उस हथेली को बंद किया और खुशी से अपने पात्र में रखकर वो राजा वहां से चला गया। भिखारी घर पहुंचकर अपनी पत्नी से बोला, आज तो अनर्थ हो गया, आज मुझे भीख देनी पड़ी, पर देता कौन? मुझसे राजा मांग रहा था, उसे ना देता तो क्या करता। पत्नी ने उसकी झोली को पटका। उसकी झोली में एक सोने का सिक्का था। उसकी झोली से एक सोने का सिक्का निकला। यह देखकर भिखारी पछताकर बोला कि मैंने राजा को अपना सब कुछ क्यों नहीं दे दिया। अगर मैंने अपना सब कुछ दे दिया होता तो आज जीवन भर की मेरी गरीबी मिट गई होती। मित्रों, इस कथा का संकेत यह है कि दान देने से हमारी जो संपन्नता है वो 1000 गुना बढ़ती है। और यदि हम हृदय से सारी उदारता से दान करें, दान के लिए कुछ प्राप्ति की इच्छा अगर ना हो तो हमें उसके प्रतिफल में दीर्घ लाभ और शांति की प्राप्ति होती है। तो ये है दान का सत्य, ये है दान करने का लाभ। फिर उसके बाद बात दूसरी कहानी थी पोजेशन की, परिग्रह की। तो हमने एक मुहावरा सुना है कि जितनी तैते पांव पसारिए जैती लंबी सैर, मतलब आपकी चादर जितनी बड़ी है उतने ही पांव पसारने चाहिए। इसका मतलब यह है कि जितना जरूरत हो उतने की इच्छा और उतना ही सामान हमें इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन हमारा जो व्यवहार है, हम स्त्री हों या पुरुष हों, हम दोनों का अपना अपना क्षेत्र है। स्त्री का क्षेत्र घर है और पुरुष का क्षेत्र व्यापार है। स्त्री घर का और अपनी इच्छाओं का विस्तार करती चली जाती है। एक की जगह 4, 4 की जगह 8 कमरों का मकान बनाते हैं हम, और दुनिया भर का परिग्रह, दुनिया भर का पोजेशन पाल लेती हैं। और पुरुष अपने विस्तार करता रहता है अपने व्यापार का। लेकिन परिणाम क्या है? उसका परिणाम क्या होता है कि एक दिन हमारी शारीरिक शक्ति घटने लगती है और कोई भी काम करने वाला नहीं मिलता, और अपने शरीर में इतनी ताकत, इतनी समझ नहीं रहती कि इन सब को कंट्रोल किस तरह से किया जाए। नौकर मिलते नहीं, बच्चे सुनते नहीं, और वह घर छोड़कर चले जाते हैं। और बच्चे घर छोड़कर जाते हैं उसी गलती को करने के लिए जो गलती हमने की, जो गलती उनके माँ बाप ने की। और इसीलिए कहते हैं आगे दौड़ और पीछे छोड़। और इस चक्कर में फंस जाते हैं, इस मोह में हम फंस जाते हैं और हम उस सब को छोड़ देते हैं और ना संभाल सकते हैं, ना हम उस सब को छोड़ सकते हैं, ना उसे संभाल सकते हैं, और बस तड़पते रहते हैं। और उस समय हमारी दृष्टि खुलती है और हम सोचते हैं कि हम कितने पागल थे, कितने अंधे थे कि ज़रूरत 2 रोटी की थी और 1 कमरे की थी। ये कौन सा मुश्किल काम था? तमाम उम्र हम इसी चक्कर में घूमते रहे। और इसके बाद भी कुछ लोग इस अपनी गलती को समझकर उस मोह को त्याग देते हैं और उस माया के चक्कर को छोड़कर उस प्रभु को अपना समर्पण कर देते हैं। लेकिन कुछ हम जैसे अपनी गलतियों को नहीं मानते और इसी तरह, इसी लालच में, इसी पोजीशन के लालच में तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग देते हैं। इस विचार को रोकना होगा, इस कुछ तरतीब बिठानी होगी कि हम अपनी ज़िंदगी को कुछ आनंद से भर सकें, कुछ उल्लास से भर सकें, कुछ प्रेम से भर सकें, कुछ उसके प्रसाद से भर सकें। तो सोचिए, आप सोचिए, मैं अगली कहानी की तरफ आपको ले चलता हूँ। मित्रों, वाणी की बात, ये कहानी मैंने आपको पहले सुनाई है शायद। एक राजा वन विहार के लिए निकले थे। रास्ते में बड़ा लंबा समय था, बहुत लंबी यात्रा में उन्हें प्यास लग गई थी और उनके जो जल का स्रोत था वो काफ़ी पीछे रह गया था। उन्हें आसपास कहीं पानी का कोई व्यवस्था नज़र नहीं आई। नज़र दौड़ाई तो एक झोंपड़ी मिली। एक झोंपड़ी, उस झोंपड़ी के सामने एक अंधा व्यक्ति बैठा था। उसके पास एक
जल का घड़ा भरा हुआ था और वो दूर से दिखाई दे रहा था। राजा ने अपने साथ अपने सिपाही को बोला कि तुम उसके पास जाओ और एक लोटा जल वो लेके आओ। सिपाही वहां पहुंचा और उसको बोला, हे अंधे, एक पानी का लोटा दे दो। वो जो अंधा व्यक्ति था थोड़ा अक्खड़ स्वभाव का था। उसने तुरंत कहा, अरे चल चल, तेरे जैसे सिपाहियों से मैं डरता नहीं, मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा। सिपाही फिर उसको डांटने लगा, लेकिन उसने उसको भगा दिया वहां से। सिपाही निराश होकर लौट गया और राजा ने अपने सेनापति को पानी लेने के लिए भेजा। सेनापति ने समीप जाकर देखा और कहा, हे सूरदास, एक लोटा पानी हमें दे दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। अंधा क्योंकि अक्खड़ था, उसने कहा, अरे तुम तो पहले वाले के सरदार मालूम पड़ते हो, फिर ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करते भी हो और दबाव भी बनाते हो। जा, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा। और सेनापति भी खाली हाथ लौट आ गया। जब सेनापति खाली हाथ लौट आया तो राजा स्वयं चलकर उस अंधे वृद्ध के पास पहुंचा और वहां समीप पहुंचकर उसने सर्वप्रथम उस वृद्ध को नमस्कार किया और कहा, मेरे भाई, प्यास से मेरा गला सूख रहा है, एक लोटा जल दे दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। उस अंधे ने अपने हाथों से घड़े को टटोलते हुए एक लोटा पानी भरकर राजा को दिया और कहा कि लीजिए राजन, आप ये पानी पीजिए और अपनी प्यास बुझाइए। राजा बड़ा हैरान रह गया कि उस अंधे ने उसको किस तरह से पहचान लिया। वो राजा उससे बोला कि मान्यवर, आपको दिखाई तो पड़ता नहीं, फिर भी जल मांगने के लिए जब सिपाही आए, सिपाही मेरा सरदार आया और उनको आपने पानी नहीं दिया, लेकिन मुझे आपने पानी दिया और बड़ी इज्जत के साथ पानी दिया। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि राजन, जो वाणी है वो बता देती है कि आप कौन हो। वाणी से व्यक्ति की पहचान होती है। इसलिए मित्रों, आपकी वाणी से, आपके एड्रेस करने के तरीके से पहचान होती है कि आपके अंदर एक सिपाही है, सरदार है, कि या आपके अंदर जो बैठी हुई एक आत्मा है वो राजा की है। इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें ताकि आपको कहीं कुछ उल्टी बातें सुनने को ना मिले। और चौथी इसी तरह की कहानी कि मधुर वाणी का फल क्या होता है, मधुर वाणी हमें क्या देती है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। एक राजा रात को सोया तो उसको एक बड़ा अजीब सा स्वप्न आया। उसका स्वप्न था कि उसके सारे दांत गिर गए हैं। बड़ा हैरान था वो, बड़ा परेशान हुआ और प्रातः उसने जाकर दरबार में सबसे ये सवाल पूछा कि इस स्वप्न का क्या फल होना चाहिए। एक सभासद उठा और उसने बोला, राजा, इस स्वप्न का फल ये होगा कि आपके समस्त परिजन आपके जीवन काल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और जब आप मृत्यु को प्राप्त होंगे तो आपको आपके आसपास अपना कोई भी परिवार का सदस्य नहीं मिलेगा। राजा बहुत क्रुद्ध हो गए। राजा उसकी बात सुनकर क्रोध से भर गया और उसने तुरंत उसका सर धड़ से अलग करने का आदेश दे दिया। और उसके बाद एक अन्य सभासद ने कहा, सरकार, आप अपने समस्त परिजनों में सबसे दीर्घजीवी होंगे। आपकी उम्र सब अपने जो आपके परिजन हैं उनसे ज्यादा होगी। और ये उन्होंने अत्यंत विनम्रता पूर्वक ये बताया। राजा उसके इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और उसको ढेरों भारी इनाम दिया। दोनों सभासद दोनों एक ही बात कह रहे थे, लेकिन अपनी बातों को प्रस्तुत करने का ढंग दोनों का भिन्न था। एक में कटुता थी और दूसरे में मधुरता थी और उसके परिणाम भी कटु और मधुर ही रहे। इसीलिए तो कहते हैं कि वाणी का प्रयोग इस तरह से किया जाना चाहिए कि सुनने वाले को बुरा ना लगे और उसे किसी प्रकार का दुख ना पहुंचे। अनुकूल वाणी मित्रों की सृष्टि करती है और जो प्रतिकूल वाणी है
वो अकारण ही आपके शत्रुओं को तैयार करती है। इसलिए आप अपनी वाणी की महत्ता को समझिए। पीछे कुछ दोहे हम बचपन से दोहराते आ रहे हैं कि कागा कितने किसका धन हरे, कोयल क्या कुछ देत, मीठे वचन सुनाई के जग अपनों कर लेत। यानी कि जो कौआ है वो किसी का धन नहीं करता है, वो कुछ भी लेता नहीं है, सिर्फ उसकी जो वाणी है वो अच्छी नहीं होती। और कोयल वो किसी को कुछ देती नहीं है, बस अपने मीठे वचनों के साथ सारी दुनिया का जो वो मन है वो मोह लेती है। और ये भी कहा जाता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ये जो चार कहानियां हैं, चार कहानियां मुझे उत्तम लगी, ताकि इसीलिए मैं आपको सुनाने के लिए ये लालायित था। अब बढ़ते हैं सिंहासन बतीसी की 14वीं पुतली की तरफ। 14वीं पुतली सुनैना है, और सुनैना की जो कथा है वो इस प्रकार है कि राजा विक्रमादित्य सभी गुणों के सागर थे, और उन जैसा न्यायप्रिय, दानी और त्यागी कोई और नहीं था। इन गुणों के अलावा उनमें एक और गुण भी था, वे बहुत बड़े शिकारी, इतने बड़े शिकारी थे कि निहत्थे ही हिंसक जानवरों को वध कर दिया करते थे। और एक दिन उनको पता चला कि एक सिंह, एक शेर बहुत ही उत्पात मचा रखा है उसने, और कई लोगों को मार चुका है, कई लोगों का भक्षण कर चुका है। इसलिए उन्होंने उस शेर के शिकार की योजना बनाई और आखेट को चल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्होंने उस शेर को देखा और उन्होंने उस शेर के पीछे अपना घोड़ा डाल दिया। उस सिंह को कुछ दूर जाने के बाद वह घनी झाड़ी में घुस गया, और राजा घोड़े से कूदे और उस शेर की तलाश करने लगे। उस शेर की तलाश करते करते राजा घनी झाड़ी में घुस गए, और अचानक उस शेर ने उन पर झपट्टा मारा, और उन्होंने राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से उस शेर पर वार किया। झाड़ी होने की वजह से वार जो है वो पूरे जोरों से नहीं लग सका, लेकिन सिंह घायल हो गया और दहाड़ा और पीछे हटकर वन में गायब हो गया। राजा शेर के पीछे इतनी तेजी से भागे कि अपने साथियों से काफी दूर निकल गए, और सिंह फिर झाड़ियों में जा छुपा। राजा ने झाड़ियों में उसकी बहुत खोजबीन शुरू कर दी, और अचानक उस शेर ने राजा के घोड़े पर हमला कर दिया और उस घोड़े को गहरे घाव दे दिए। घोड़ा भय और दर्द से हिनहिनाया तो राजा पलटे। राजा के घोड़े के घाव जो हैं उनसे खून का जो फुबारा वो फट पड़ा, और राजा ने दूसरे हमले पर घोड़े को तो बचा लिया, मगर उसके बहते खून ने उनको चिंतित कर दिया, और वह सिंह से उसकी रक्षा करने के लिए एक सुरक्षित जगह उसको लेके जाना चाहते थे। इसलिए उसे लेकर वे आगे बढ़े, और उन्हें उस घने वन में उस दिशा का ध्यान नहीं रहा, दिशा के बारे में उनको पता नहीं चला। लेकिन वो चलते चलते एक छोटी सी नदी जो बह रही थी उसके पास आ गए। वह घोड़े को लेकर उस नदी के पास आए, और घोड़े ने रक्त का अधिक प्रवाह उसका हो चुका था, उसका रक्त बहुत बह चुका था, और घोड़े ने दम तोड़ दिया। उसको मरता देखकर राजा दुख से भर उठे। संध्या गहराने लगी थी, इसलिए राजा ने आगे ना बढ़ना और वापस ना जाना इसी में अपनी बुद्धिमत्ता समझी, और वह एक वृक्ष से टिककर अपनी थकान को उतारने लगे। और कुछ क्षणों के बाद उनका ध्यान नदी की धारा में बहते हुए, नदी की धारा में बीच में कोलाहल सा मचा हुआ था, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान दिया कि दो व्यक्ति एक तैरते हुए शव की तरफ को लेकर झगड़ रहे थे आपस में। लड़ते लड़ते उन दोनों ने उस शव को किनारे पर ले आए। राजा ने देखा कि उनमें से एक मानव मुंडों की माला पहने हुए एक कापालिक था, और दूसरा एक बेताल था, जिसकी पीठ के ऊपर का हिस्सा नदी के ऊपर उड़ता हुआ सा दिखाई दे रहा था। वह दोनों उस शव पर अपना अपना अधिकार जता रहे थे। कापालिक का कहना था कि यह शव उसने एक तंत्र साधना के लिए पकड़ा है,
और बेताल कह रहा था कि वह उस शव को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता है, और दोनों में से किसी ने भी उसका दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राजा विक्रमादित्य के सामने पाकर उन्होंने न्याय का भार उनको सौंप दिया, और विक्रमादित्य ने कहा कि मैं न्याय तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। पहली ये कि उनका फैसला दोनों को मान्य होगा, और दूसरी ये कि वह न्याय के लिए शुल्क को अदा करेंगे। कपालिक और बेताल दोनों उस बात को मान गए। कपालिक ने उन्हें शुल्क के रूप में एक बटुआ दिया। वो बटुआ बहुत चमत्कारी था, वह मांगने पर कुछ भी दे सकता था। और बेताल ने एक मोहनी काष्ठ का टुकड़ा दिया, जिसको घिसकर वो अपने माथे पर लगाकर अदृश्य हो सकता था। उन्होंने बेताल को भूख मिटाने के लिए अपना मृत घोड़ा दे दिया, और कपालिक को तंत्र साधना के लिए शव को दे दिया। दोनों उनके न्याय से बहुत खुश थे, और वो संतुष्ट होकर वहां से चले गए। रात घिर आई थी, और राजा को बहुत जोरों से भूख लगी थी। उन्होंने उस बटुए को खोलकर उससे भोजन की मांग की, और तरह तरह के व्यंजन वहां पे उपस्थित हो गए, और राजा ने उसको खाकर उसकी अपनी भूख मिटाई। और फिर राजा ने मोहनी काष्ठ के टुकड़े को घिसकर उसका जो चंदन है अपने माथे पर लगाया, और वो अदृश्य हो गए। अब उन्हें किसी भी हिंसक पशु या वन के किसी भी हिंसक जंतु से कोई खतरा नहीं रहा था। अगली सुबह उन्होंने काली के जो दोनों बेतालों का स्मरण किया, और वो बेताल तुरंत उनकी सेवा में उपस्थित हो गए, और उन्हें राज्य के सीमा पर लेके जाने का आदेश दिया। और पलक झपकते ही वो अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। और जैसे ही अपने महल पर पहुंचे, उन्हें एक भिखारी मिला। वो भिखारी बहुत भूखा था, और राजा ने तुरंत कापालिक वाला जो बटुआ था वो उस भिखारी को दे दिया, और इसे किस तरह से प्रयोग करना है उसको ये मार्ग समझाकर राजा अपने महल में प्रवेश कर गए। और वो भिखारी जो है उसको जिंदगी भर भोजन की कभी कमी नहीं होगी, ये सोचकर राजा अपने महल की तरफ चल गए। और ये कहानी सुनाकर जो 14वीं पुतली है सुनैना, वो उस सिंहासन से निकलकर आकाश की तरफ उड़ चली। यानी कि राजा विक्रमादित्य की जो 14 पुतलियां हैं, वो राजा विक्रमादित्य की कहानी महाराज भोज को सुनाकर उस सिंहासन को छोड़कर चली जा चुकी हैं। और राजा जो भोज हैं, वो राजा विक्रमादित्य के चरित्र को अपने मन में अपने शरीर में आत्मसात करते जा रहे हैं, ताकि भविष्य में वो भी इसी तरह के राजा बन सकें। तो आज के उसमें इतना ही। फिर आपको पुनः नया साल आपके लिए बहुत शुभ हो, और धीरे धीरे शायद इस तरह की व्यवस्था बन जाए कि सारा विश्व इसी जो हमारा हिंदू वर्ष है उसी हिंदू वर्ष को अपनाना शुरू कर दे। तो इसी आस्था के साथ, इसी उपेक्षा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर आऊँगा, क्योंकि विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।